सो गाइस आ गया है बोट की तरफ से रॉकस 260। अभी लॉन्च होने वाला 31 को, पर कुछ जुगाड़ और कुछ तिगड़म से हमें ये ईयरफोन्स मिल चुके हैं। तो आज इसको हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन काफी जन को कंफ्यूजन है कि इस ईयरफोन्स को तो ऑलरेडी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका, तो वापस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई इसके अंदर पहले आपको ENX टेक्नोलॉजी और बीस मोड नहीं मिलता था 65 सेकंड गेमिंग के लिए। तो इसमें अभी वो अपग्रेड करके इन्होंने रीलॉन्च कर दिया इस प्रोडक्ट को, और इसकी प्राइसिंग अराउंड 2499 थी जब भी मैंने इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा था। लेकिन ये आपको 1000 रुपए में या 999 में देखने मिलेंगे 31 में, जब भी इसका लॉन्च होने वाला है। सो गाइस, आपको इन डिटेल वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर इसको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से जाके आप बाय भी कर सकते हो। सो देरी ना करते हुए अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू चालू करते हैं। सो गाइस, ऐसा कुछ आपको बॉक्स देखने मिलता है। इधर आपको डिटेल दी गई है, ENX 20 मोड और सबका डिटेल इधर आपको दिया गया है। बाकी इधर कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट देखने मिल जाती है। ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट देखने मिलता है। IPX5 24 आवर्स बैटरी, डुअल पेयरिंग भी इसके अंदर देखने मिल जाता है। मतलब एक टाइम पे आप दो फोन को इसमें कनेक्ट कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें देखने मिल जाती है। बाकी कुछ ऐसा बॉक्स देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको अलग अलग कलर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपको सही लगेंगे। और थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, तो ऐसा कुछ आपको देखने मिल जाता है। इसको अगर हम लोग साइड में रखेंगे तो इसके अंदर आपको इधर सब कुछ किताबें की बातें दी गई है। इसमें वारंटी कार्ड, आपको USB टाइप सी इतना बड़ा दिया गया है कि क्या करे। इसमें टिप्स भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। 1 साल के वारंटी कार्ड और बोट हेड्स के स्टिकर्स भी देखने मिल जाते हैं। तो ये सब की हमें ज़रूरत नहीं, इसको साइड में कर देते हैं। बाकी बात कर रहे थे कि TWS कैसे है, तो ऐसे कुछ ब्लू कलर में मैंने मंगाया है। इसमें आप अलग कलर जैसे मैंने बताया मंगा सकते हो। तो इधर आपको है ना, इसको थोड़ा और सामने से दिखा देता हूँ, जूम क्लोज करके। ओके, तो इसके ऊपर आप देख पाओगे एक छोटा सा टेक्सचर है। आवाज़ सुन रहे हो? तो इसके ऊपर टेक्सचर दिया गया है। इधर मल्टी फंक्शन और 20 मोड के लिए अलग से एक बोर्ड का बटन दिया गया है, प्लस माइनस का बटन दिया गया है, LED इंडिकेटर दिया गया है। और इसमें आपको टाइप C भी देखने मिलता है, जो कि कवर है, तो वाटर रेटिंग भी इसमें काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। और ऐसा नेक बैंड आपको देखने मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आप काफ़ी कंफर्टेबली इसको मोड़ के अपने जेब में रख के लेके जा सकते हो। तो ये चीज़ की भी फैसिलिटी इसके अंदर देखने मिल जाती है। और एक काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी अच्छा है और स्क्रीन फ्रेंडली भी है। और दूसरे साइड में आपको कुछ भी देखने नहीं मिलता, पूरा प्लेन दिया गया है। इसके ऊपर भी टेक्सचर सा डिज़ाइन है। वायर क्वालिटी की अगर बात करें तो वायर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने मिल जाती है। इस प्राइस रेंज के अंदर अगर 999 में लॉन्च होता है तो। बाकी जो टिप्स है, कुछ ऐसे टिप्स देखने के लिए मिलते हैं जिसको फिन आप हटा भी सकते हो, अगर फिन हटाना है तो ये चीज़ भी आपको इसके अंदर देखने मिल जाती है। तो फिन काफ़ी कंफर्टेबल, लेकिन थोड़ी वेट लगी मुझे और लॉन्ग आवर्स तक शायद इशू आ सकता है। तो ये चीज़ है, बाकी आगे की वर्डिंग सुन लो। सो गाइस, अनबॉक्सिंग तो हो चुके हैं, ईयरफोन हमारे नेक पे आ चुका है। तो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको टेक्सचर सा डिजाइन देखने मिलता है। इसके कैप्सूल पे अलग से एक आपको बटन डेडिकेटेड देखने मिलता है 20 मोड के लिए, जो मल्टी फंक्शन बटन के हिसाब से भी काम करेगा। वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। और जो इसकी बेल की क्वालिटी है, ये सेम टू सेम 255 नियो या फिर बोट के 260 आते थे ना, सेम आपको वही देखने मिलेगा। सिर्फ इसमें अपग्रेड क्या गया है, इसके कैप्सूल में ना एक अलग सा डिजाइन, और इसके बटन में आपको एक अलग से अभी डेडिकेटेड मल्टी फंक्शन बटन 20 मोड के लिए दिया गया है। सिर्फ इतना ही डिजाइन में फर्क आया। बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है, वायर क्वालिटी है, वो आपको काफी तगड़ी लगने वाली है। और जो टिप्स है पूरे मेटल के हैं और काफी कंफर्टेबल है। जब भी मैंने इसको यूज किया मुझे काफी कंफर्टेबल भी लगे। तो बिल्ड एंड फिनिश और जो फिटिंग है वो काफी आपको अच्छी लगने वाली है। इस ईयरफोन्स के लिए स्पेशली मुझे काफी तगड़े लगे हैं। तो नो डाउट इसके साथ जा सकते हो, लेकिन इसकी प्राइसिंग 999 रुपीज़ होगी, तभी मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। कि अगर 2499 होगा तो ये ओवर प्राइस है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, डबल के भी ज़्यादा ओवर प्राइस है। तो उस प्राइस में मत लेना। अगर 999 में लॉन्च होता है तो आप ट्राई आउट कर सकते हो। बाकी भाई सबसे बड़ी हाईलाइटिंग पॉइंट है इस ईयरफोन्स की, कि इसमें गेमिंग मोड देखने मिलता है 65 ms तक का लो लेटेंसी। अगर आप मल्टी फंक्शन बटन को, जिसके ऊपर बोट लिखा हुआ है, उसको 3 बार दबाते हो तो आप 20 मोड एक्टिवेट कर लेते हो। उसके बाद आप जो भी गेमिंग करोगे 65 ms तक आपको लो लेटेंसी देखने मिलता है। जब भी हमने सीरियसली इसको टेस्टिंग किया अपने फोन के साथ और अपने पीसी के साथ, आपको काफी कम लेटेंसी देखने के लिए मिलता है। और मुझे, मतलब आपको नहीं, मुझे बहुत कम लेटेंसी देखने मिला। तो ये काफी अच्छी बात है। बोट काफी इंप्रूव कर रहा है गेमिंग को लेके, और काफी अच्छे से इसका 20 मोड काम भी करता है। तो गेमिंग में आपको नो डाउट कोई इशू नहीं आने वाला। हाँ, जो ब्लूटूथ का थोड़ा एक लैगीपन है वो आपको रहता है, लेकिन अगर मैं क्रिस्टल, वोकल, उसके बाद करूँ स्टूडियो की बात करूँ, गेमिंग में आपको काफी तगड़े लगने वाले इस ईयरफोन्स में, अगर आप यूज करके गेमिंग करते हो तो। बाकी बात कर लेते हैं कि इसकी म्यूजिक क्वालिटी कैसी है, क्योंकि इसमें 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। और भाई इसका जो म्यूजिक क्वालिटी है टॉप नॉच मिलता है, पूरा कान आपका हिला देगा। और जो साउंड लीकेज है वो भी बहुत काफी कम देखने मिला है, बहुत काफी कम, क्या ही बोल रहा हूँ।
काफ़ी कम देखने मिला है, वो मुझे काफ़ी इसका सही लगा है। तो वो एक चीज़ अच्छा है कि म्यूजिक क्वालिटी काफ़ी बेस बूस्टेड मिलता है, काफ़ी ऐसा सर हिला देगा आपको, इतना ज़्यादा बेस है इसके अंदर, लेकिन डिस्टॉर्शन का इशू मुझे फील नहीं हुआ। और जो क्लैरिटी है, जो स्टीरियो, जो वोकल है, वो मुझे काफ़ी इंप्रेस किया इस ईयरफोन्स के। तो आप फुल ऑन म्यूजिक के लिए भी इसको ले सकते हो। तो दो कैटेगरी तो ये फुलफिल कर देता है। बाकी बात कर लेते हैं कि माइक क्वालिटी कैसे काम करती है, क्योंकि इसमें आपको ENX टेक्नोलॉजी देखने मिलता है। तो जो ENC काम करता है वो कैसे करेगा, तो ENC इसमें काफ़ी अच्छे से काम करता है। मैंने जब भी सामने वाले को कॉल किया, अच्छी खासी वॉइस जाती थी। मैंने आप लोगों के लिए एक टेस्टिंग रिकॉर्डिंग करके रखी है, आप उस टेस्टिंग को देख लो, उसके बाद आप खुद ही जज कर पाओगे कि आपको कैसे सामने वाले की वॉइस जाएगी, मतलब आएगी या जाएगी, दोनों कैसे काम करेगा वो भी देख लो। अभी तो साउंड रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो अपने बोट के 260 से हो रहा है, तो इसका ENX टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है आपको पता चल रहा होगा। मैंने बहुत ज्यादा क्राउड वाला साउंड लगा के रखा है पीछे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि अगर आप क्राउड फेस कर रहे हो तो कैसा आपको साउंड इफेक्ट मिलता है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट डाउन करके जरूर से बताना कि इसका ENX टेक्नोलॉजी ठीक से काम करता है या नहीं करता है। सो गाइस, जैसे आपने इसकी ENX टेक्नोलॉजी देखी कि कैसे काम करती है, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ENX टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे से काम करती है। आजकल बोट काफ़ी तगड़े ईयरफोन्स लॉन्च कर रहा है। इनके TWS भी जो आए थे बोट के 175, वो भी काफ़ी अच्छे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इधर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट जरूर से करना। काफ़ी बेहतरीन TWS है। अगर आप 1699 के अंदर कोई प्रोडक्ट देख रहे हो ना, तो ये काफ़ी टॉप नॉच आपको देखने मिलता है 175 बोट के। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बैटरी बैकअप की बात कर ले तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी देखने मिलती है। टोटल 25 आवर्स की प्लेबैक टाइम देखने मिलती है, लेकिन जब भी मैंने इसको यूज किया तो ये 24 आवर्स तक मैक्स चला, क्योंकि मैं वॉल्यूम के ऊपर नीचे करके टेस्टिंग कर रहा था। तो वो इशू इसमें देखा मैंने कि बैटरी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप 10 मिनट चार्ज करो तो 10 घंटे का बैकअप देखने मिलता है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 10 वोट तक का आप फास्ट चार्जिंग लगा सकते हो, 4V2 एम्पेयर तक लगा सकते हो। तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि फास्ट चार्जिंग हो जाती है और आपको आराम से 23 से 24 घंटा आप इजीली इसको चला सकते हो। तो 2 दिन आराम से आपके निकल जाएंगे। तो नो डाउट बैटरी के मामले में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है। और मैं कंपेयर करूँ इनकी ENX टेक्नोलॉजी, बीस मोड, म्यूजिक मोड, तो काफ़ी इंप्रूव हो गया है। आज और भी इंप्रूव होगा नो डाउट, लेकिन अभी तक में जितना है इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी इंप्रूव लग रहा है मुझे। और ENX टेक्नोलॉजी आप माइक के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। अभी काफ़ी जन के जो मेन डाउट होते हैं कोई भी ईयरफोन्स को लेकर, वो भी मैं कवर करूंगा। में आपको इसमें IPX5 की रेटिंग भी देखने मिल जाती है, तो वो भी चीज बहुत अच्छी है। अगर आप जिमी या स्वेटिंग वीटिंग आपको होती है तो टेंशन लेने की बात नहीं। नेक बैंड में ऑलमोस्ट आपको कभी भी इशू नहीं आता है, तो इसमें भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। बाकी सबके मन में डाउट ये था कि इसमें स्मार्ट बड्स आपको मिलता है क्या, तो स्मार्ट बड्स इसमें आपको नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट पार्ट था। बोट को ये चीज में अपग्रेड करना चाहिए था, इसमें स्मार्ट बड्स देना चाहिए था इस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि डिफाई आपको 799 में भी दे देता है और अभी बोट अपने मतलब 1000 रुपए के भी प्रोडक्ट में नहीं दे रहा है। तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट पार्ट है बोट की तरफ से। अगर कोई बोट की तरफ से देख रहा है तो इसको चीज़ को अपग्रेड जरूर करो। और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं कि कंफर्टनेस काफ़ी अच्छी लगेगी, म्यूजिक क्वालिटी बेस्ट है, गेमिंग मोड बेस्ट है, ENX भी काफ़ी तगड़ी देखने मिल जाती है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी इस प्राइस रेंज के अंदर तगड़ा प्रोडक्ट है जिसके साथ आप गो थ्रू कर सकते हो। तो भाई नो डाउट मेरे लिए थम्स अप है और प्रोडक्ट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड कर सकता हूँ। 1000 रुपये में अगर ये प्राइस को लॉन्च कर देता है तो बिल्कुल भी जस्टिफाई करता है। 1000 रुपये में वन ऑफ द बेस्ट नेक बैंड आपको देखने मिलेगा और कंफर्टनेस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने मिलती है। तो नो डाउट आप बिल्कुल से भी जा सकते हो। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग को इसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस आउट।